नमस्कार, मैं रूपवती सिंह आप सबका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है और भाद्रपद मास की एकादशी को अजय एकादशी मनाई जा रही है। तो आज एकादशी पर हम कुछ खास प्रयोग करते हैं। मैं आपको स्वास्तिक का उपाय बता रही हूँ। देखिए, हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करने का विधान है। मान्यता है ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को मंगल का प्रतीक माना गया है। अब ये तो स्वास्तिक है जो वो सु और अस्थि के योग से मिलकर बना है। सु का मतलब होता है शुभ और अस्थि का मतलब होता है होना, और शुभ का अर्थ है अच्छा। तो इसी प्रकार ये मिलाकर के हुआ अच्छा होना। इसी भी कार्य को करने से पहले गणेश जी का हम नाम लेते हैं, और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य के करने से पहले स्वास्तिक बनाकर प्लेट में हम रखते हैं, या आप लोग रखते होंगे, फिर आप पूजा करते होंगे, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में खुशियां आती हैं। जिस तरह से स्वास्तिक में चारों प्रकार की रेखाएं हैं और इसका आकार भी एक ही जैसा होता है, एक समान, लेकिन असल में स्वास्तिक का यह चिन्ह क्या बताता है? पौराणिक मान्यता है चारों दिशाओं में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये चार भुजाएं करती हैं, और हिंदू धर्म में इनको चारों वेदों से जोड़कर देखा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। मान्यता है कि स्वास्तिक की चार रेखाएं सृष्टि की रचनाकार भगवान ब्रह्मा का चारों सिरों को भी दर्शाती है, और चार पुरुषार्थ, चार लोग, चार देवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश की तुलना भी की गई है। मान्यता है यदि स्वास्तिक की चारों रेखाओं को भगवान ब्रह्मा के चारों सिरों के समान माना जाता है। ये तो हो गई स्वास्तिक की बात कि स्वास्तिक का कितना महत्व है, लेकिन हम एक खास उपाय आज आपको बताएंगे। घर के मुख्य दरवाजे पर एकादशी के दिन आप शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह जरूर बनाइए। तो वो चावल और कुमकुम की सहायता से या हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या सिंदूर और घी तेल से भी आप बना सकते हैं। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक समान लगता है, लेकिन उल्टे स्वास्तिक के प्रयोग अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के प्रयोग अलग होते हैं। मुख्य दरवाजे पर दोनों ओर छोटा छोटा स्वास्तिक सिंदूर से भी आप बना सकते हैं, या आप मुख्य दरवाजे के जस्ट ऊपर भी बना देते हैं, तो भी ऐसा मानना है कि ऐसा आप मत कीजिए, क्योंकि या तो आप दरवाजे के दोनों तरफ बनाइए या फिर मुख्य द्वार के ऊपर आप बनाइए। तीन मत बनाइए, यानी दोनों कोनों पर और ऊपर, या तो ऊपर ही बनाइए गेट के, या फिर आप दोनों दरवाजों के साइड साइड में आप बना दीजिए। ये दोनों कोनों में आप बना करके, क्योंकि ये क्या है, भौतिक कामनाओं की पूर्ति करता है और तनाव को खत्म करता है। चिंता, अनिद्रा, बेचैनी, तंत्र मंत्र क्रियाओं से भी रक्षा करता है। किसी भी शुभ कार्य के करने से पहले स्वास्तिक अंकित किया जाता है, इसलिए कार्य के पहले स्वास्तिक अंकित जो होता है उससे घर में उन्नति होती है, घर में सफलता आती है, क्योंकि ये सब सफलता का प्रतीक माना जाता है। अगर जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, किसी भी एकादशी के दिन मान प्रतिष्ठा करवाकर चौखट पर आप स्वास्तिक लगवा दें। वो या तो तांबे का भी हो सकता है, अगर आप चाहें तो चांदी का भी आप ला सकते हैं, और आप उसे पूजा घर में रख करके आप उसकी पूजा करें। इससे स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, और लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप चाहें तो चांदी में नवरत्न लगवाकर आप स्वास्तिक को रख सकते हैं। पर ये सबसे अच्छा है
सिंदूर, घी, मिक्स तेल करके या चावल का घोल हल्दी से मिक्स करके आप स्वास्तिक बना दें। घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएं तो छोटा ही बनाएं, तो घर के सामने पेड़ या कोई खंबा है तो इसका दुष्प्रभाव भी नहीं होता, उसे भी रोकता है। ये स्वास्तिक का चिन्ह देवताओं को खुश करने के लिए खास तौर पर आप थाली में या किसी भी चौकी पर जहाँ पर आप देवताओं को रखते हैं, स्वास्तिक बनाकर फिर देवता की मूर्ति को रख दें। देवता इससे प्रसन्न हो जाते हैं। और आप चाहें तो इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह भी रख सकते हैं। एक विशेष उपाय, अगर मुख्य दरवाजे की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाकर आप उसकी पूजा करें, स्वास्तिक पर चावल की ढेरी और एक सुपारी रख दें तो धन की प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डाल करके आप नहाएं, क्योंकि इनको डालने से आपको सभी तीर्थ स्थानों की पुण्य फल प्राप्त होते हैं। और चाहें तो आप शिव जी की पूजा भी कर सकते हैं। और क्योंकि जब आप दोनों की पूजा करते हैं तभी आपकी तमाम परेशानियां पूरी खत्म होती हैं। क्योंकि देखिए, शिव जी की पूजा आप नहीं करेंगे, भगवान विष्णु की करेंगे तो सही नहीं होगा। आप शिव जी की भी पूजा कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, ताकि आपकी तमाम परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इसको करने से स्वास्तिक पर चावल और पान सुपारी आप लगातार 21 दिन तक जब आप पूजा करते हैं, तो आपने जो स्वास्तिक बनाया है पूजा के वहाँ थाली में, तो आप उस स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से चावल रख दीजिए और सुपारी रख दीजिए और उसे 21 दिन तक रखे रहने दीजिए। बाकी का सामान आप उठा लीजिए, उसमें एक फूल और स्वास्तिक आप यूं की त्यों 21 दिन तक वहाँ रखे रहने दीजिए। इससे धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये एकादशी पर मैंने आपको कुछ उपाय बताए, आप लोग कीजिएगा ज़रूर। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।